कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है और वहां पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पर जो एम्प्लॉयज़ थे उन पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें 7 लोग जो हैं वो यहां पर मारे गए हैं। इनमें शशि भूषण अब्रोल जी भी हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइए कब आपको खबर मिली और क्या बताया आप लोगों को? उनके ऑफिस वालों ने तो कोई खबर नहीं दी है, ये हमने अपने लेवल पे खबर ढूंढी है सारी। और सर रात को 10:30-11 बजे पता चला है कि ये शशि भूषण अब्रोल चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन उनके ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास आई है। सुबह मैंने किसी न किसी तरीके से अप्रोच लगा के उनके ऑफिस का नंबर लिया, HR का। HR से बात हुई है, उनसे मैंने बोला कि मेरे ब्रदर का नाम गलत लिखा हुआ है, भूषण नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 उसको भूषण करो। कहता है मैंने FIR में शशि भूषण अब्रोल। मैंने कहा मुझे मुझे व्हाट्सअप कर दो। वो कहता है जी मैं आप अपनी पेशेंस को कंट्रोल करो, मेरे में व्हाट्सअप मैसेज है। मेरा ब्रदर चला गया इतनी दूर, ठीक है। उनको ये भी नहीं कि रात को कोई मैसेज पास ऑन करते कि शशि भूषण अब्रोल आपके चले गए हैं इस दुनिया से। कोई ऑफिस से कोई खौफ, कोई खबर, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसकी वाइफ, छोटी बच्ची है, वाइफ है, लड़का है। वाइफ है, लड़की उसकी 4 साल की है, ठीक है। और वाइफ पढ़ी लिखी है, MBA MCOM और B.Ed की है। उसको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे उसका घर चले। आज के दिन में घर चलाना बहुत मुश्किल है। तभी ये जो पूरा अटैक किया गया, आतंकियों ने, निर्दोष ये सब लोग थे, कोई इनका कसूर नहीं था। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सर उधर की गवर्नमेंट देखे कैसे आए, कैसे हुआ, कैसे वो बाउंड्री के अंदर आए। बाउंड्री, अगर वो मेस के अंदर जा रहे थे रोटी खाने के लिए तो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर वो कैसे घुसे, कैसे उनको लगी है, कैसे उन्होंने गोली चलाई। तो आर्मी क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, उस इलाके में क्यों नहीं था स्टाफ इनका, क्यों नहीं थी चेक पोस्ट लगी हुई? तो ये उनको देखना चाहिए कैसे ये काम। लेकिन शशि जी से आपकी बात भी होती रहती होगी, क्या बताते थे? इस तरह की कोई सिक्योरिटी कंसर्न उन्होंने बताया? क्या सिक्योरिटी थी उनके इलाके में वहाँ पे? उन्होंने आज तक सिक्योरिटी की कोई बात नहीं की। वो अपने घर के रिलेशन में ही अपना करते थे, क्या हाल है या क्या खाया है या सो रहा है, बस ये घर की अपनी घरेलू बातें होती थी हमारी उनसे। कल भी 2 बजे हुई है मेरी, और रात को 6 बजे उसकी वाइफ से हुई है। और 8 बजे 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं किया हमने। 7 बजे के बाद फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, किसी ने फ़ोन भी पिक नहीं किया वहाँ पे। तो फिर 11 बजे, मुझे 11:30 बजे पता चला कि ये ऐसे काम होगा। फिर मैंने घर पे मैसेज भेजा। फिर मैं रात को 12-12:30 बजे अपने ऑफिस में ऐसे व्हाट्सएप डाल के फिर मैं जम्मू आया हूँ। लेकिन शशि जी क्या आप कब से यहाँ पे काम कर रहे थे और कब? 4-5 साल हो गए होंगे। पहले कहाँ काम करते थे? पहले दूसरी कंपनी में थे। कंपनी ये वाली, पहले उससे दूसरी कंपनी, अभी इस कंपनी में थे आपको। और मैं बात करूं तो मतलब परिवार में कौन है शशि जी के? और वाइफ है। तो कोई घर में कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है, कैसे क्या चलता है? हाउस वाइफ है उनकी, बच्चा पढ़ रहा है, दूसरी बेटी पढ़ रही है 4th क्लास में। कोई कमाने वाला नहीं है उनके पास। उनको गवर्नमेंट अगर नौकरी दे तो अच्छी बात है। पढ़ी लिखी वाइफ है उसकी, MA BA और ये B.Ed की हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये किलिंग की गई है, मतलब आम लोग, वो तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने गए थे, ये कैसे? प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने टनल बनाई है, टनल डिज़ाइनर थे, सब कुछ किया, उसी में शहीद हुए हैं। तो गवर्नमेंट इनके बारे में सोचे। अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में सोच सकते हैं तो एक गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में भी सोचे। लेकिन ये मतलब इस तरह से आतंकी कायराना हरकत, आप मानते हैं कि इस तरह से एक निर्दोष लोगों को निशाना बनाना कहीं गलत? टारगेट के लिए गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ सब कुछ सही है, टूरिस्ट बढ़ रहा है। टूरिस्ट कहाँ से बढ़ेगा? जब ये ऐसे हरकतें होंगी तो कहाँ से टूरिस्ट बढ़ेगा? अपने जम्मू के लोग ही मारे जा रहे थे, बाहर के लोग मरेंगे तो बाहर के लोग तो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली, जम्मू में या श्रीनगर में। ठीक है, उनके कज़न भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या शशि जी जो थे, किस तरीके से वो गए थे? आपसे बात भी होती रहती होगी, क्या से बता रहे थे कश्मीर में किस तरह से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे? उन्होंने कभी हमें ऐसा बताया नहीं कि इतनी कभी प्रॉब्लम है, कोई टेररिज्म वो है, लेकिन वो तो हमें पता ही है कि कश्मीर के हालात क्या हैं। हर कुछ दिन के बाद हमें पता लग ही जाता है। अब ऐसा है कि जैसे हमें कुछ था भी नहीं, कल ही जैसे इन्होंने बताया कि शाम को 6 बजे उनकी 6-7 बजे वाइफ से बात हुई है। तो वाइफ ने यही बोला कि जब मैं चाँद देखती हूँ तो आपको वीडियो कॉल करती हूँ। तो जब उनकी वाइफ 7-8 बजे उनको कॉल करने लगी तो उसके बाद ना वो फ़ोन उठा रहे ना वो, तो घर में एक खौफ का माहौल आ ही जाता है जब कश्मीर में बाहर बच्चा हो और उसके बाद फ़ोन ना उठाए। तो उसके बाद हमें अपने इनपुट्स के अपने जो हमारे कल उन्होंने व्रत भी रखा हुआ था, करवा चौथ का? बिल्कुल, कल व्रत रखा था उन्होंने। उन्होंने व्रत तोड़ने के लिए ही उनको फ़ोन किया था कि जब चाँद निकलेगा तो मैं आपको कॉल करूँगी। तो वो चाँद ऐसा निकला कि वो आज तक कभी घर पे लौट ही नहीं पाएंगे। मैं यही गवर्नमेंट से अपील हम चाहते हैं कि
ही वॉज सिंगल पर्सन हु इज़ अर्निंग इन द फैमिली। वो अकेला इंसान था जो इस पूरे ख़ानदान में पैसे कमा रहा था। उनका एक बेटा है, एक 4 साल की बेटी है, उनकी वाइफ है, वाइफ भी हाउस वाइफ है। चलो अगर वाइफ अर्निंग हो तो चलो ये एक आश्वासन रहता है कि घर चल जाएगा, बट एक जब सोवन एक जो हेड होता है फैमिली का वही चले जाए तो फिर फैमिली, जब एक फैमिली की नींव ही टूट जाएगी तो फिर बिल्डिंग कहाँ रहेगी। तो गवर्नमेंट से, एलजी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो उनकी वाइफ हैं उनको एक गवर्नमेंट जॉब दो, क्योंकि वो एक वेल क्वालिफाइड लेडी है। शी इज़ एमकॉम, उन्होंने बीकॉम बीएड की है। तो इसके और कोई हेल्प तो हम मांग नहीं सकेंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि हेल्प तब मांग सकते थे अगर हमारा इंसान ज़िंदा होता। इंसान तो ज़िंदा रहा नहीं जिसके लिए हम हेल्प मांगेंगे। अब जो बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए तो हम मदद मांग ही सकते हैं कि वो जीते जी अपनी ज़िंदगी तो खाने लायक गुजार सकें। कल बात हुई थी, करवा चौथ के दिन उनकी बात हो पाई थी? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 7 बजे उनकी वाइफ ने उनको फ़ोन किया कि अभी जैसे चाँद निकलता है तो मैं आपको कॉल करती हूँ। तो वो चाँद तो निकला नहीं, लेकिन वो इस दुनिया से निकल गए। क्या आप ये जो हरकत की है आतंकियों ने, इसको कैसे देखते हैं? हम इसको, ये एक बहुत ही कोवर्डली अटैक है। मतलब जब हाथ पैर आपके फोर्सेस के ऊपर चले नहीं तो आप सिविलियंस के ऊपर हाथ पैर चला रहे हो, ये एक बहुत गलत चीज़ है। अगर इनको इतना शौक है लड़ने का तो हमारी आर्मी फोर्सेस से लड़े ना, उनकी फोर्सेस से क्यों नहीं लड़ते हो? सिविलियन किलिंग क्यों करते हो? सिविलियन के पास वेपन नहीं है, उनके पास वेपन है तो उनसे उनको खौफ है। इनके पास वेपन नहीं है, 6-7 बंदे 8 बंदे गाड़ी में घूम रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं टनल का, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और फैमिली यहाँ पे खा रही है। उनको पता है इनके पास वेपन तो है नहीं, ज़रा इनको मार के ही थोड़ा सा अपना दबदबा दिखाते हैं कि हम कितने उछल रहे हैं। लेकिन उछलने का बोलते हैं ना, जब चूहा बिल में फंस जाता है तो वो फड़फड़ाता है आगे पीछे कि बिल्ली मुझे खा ना जाए। किस तरह का एक्शन देखते हैं आप? कैसा एक्शन चाहते हैं? देखो, पिछली बार इन्होंने उड़ी में अटैक किया था तो इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। इस बार 7 सिविलियन मारे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि उनके लिए एक एग्जाम्पलरी बन जाए कि इस बार मारे हैं, अगली बार मारेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये हम लोग इस समय शशि भूषण जी के घर में हैं, जिन्हें यहाँ पर गांदरबल में आतंकियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया है। पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर लगातार जो यहाँ पे एलजी हैं उनसे गुहार लगा रहा है कि उनका जो परिवार है उनके लिए वो यहाँ पर कुछ करें। लेकिन जिस तरीके से कायराना हरकत इस बार आतंकियों ने की है उसे ऐसा माना जा रहा है कि कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। शशि भूषण के परिजनों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज सिन्हा मृतक के परिजनों से मिलकर दुख जताया और मृतक शशि भूषण के परिजनों से हमारे सहयोगी शहनवाज खान ने बात की। कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है और वहां पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पर जो एम्प्लॉयज़ थे उन पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें 7 लोग जो हैं वो यहां पर मारे गए हैं। इनमें शशि भूषण अब्रोल जी भी हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइए कब आपको खबर मिली और क्या बताया आप लोगों को? उनके ऑफिस वालों ने तो कोई खबर नहीं दी है, ये हमने अपने लेवल पे खबर ढूंढी है सारी। और सर रात को 10:30-11 बजे पता चला है कि ये शशि भूषण अब्रोल चले गए इस दुनिया से। लेकिन ये जो पूरा अटैक किया गया, आतंकियों ने, निर्दोष ये सब लोग थे, कोई इनका कसूर नहीं था, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सर उधर की गवर्नमेंट देखे कैसे आए, कैसे हुआ, कैसे वो बाउंड्री के अंदर आए। बाउंड्री, अगर वो मेस के अंदर जा रहे थे रोटी खाने के लिए तो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर वो कैसे घुसे, कैसे उनको लगी है, कैसे उन्होंने गोली चलाई। तो आर्मी क्या करी थी, पुलिस क्या करी थी, उस इलाके में क्यों नहीं था स्टाफ इनका, क्यों नहीं थी चेक पोस्ट लगी हुई? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।